कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे मेन पॉइंट होता है तुमको पहचानना कि कौन सा क्वाड्रेंट किस साइड है। सबसे पहले हम दो भुजा को देखेंगे। पहला होता है एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस। एक को बोलते हैं भुज कोटि, जिसको दिखाना पड़ता है एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। चतुर्थांश होता है चार को, चारों का नाम होता है, उल्टा गिनते हैं इसलिए इसको बोलते हैं वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। कहां से स्टार्ट करें? यहां से करें, यहां से करें? नहीं, इस कोने से स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हिंदी में पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। इस साइड प्लस वाला, इस साइड माइनस वाला, ऊपर प्लस वाला, नीचे माइनस वाला। इसमें पहचानेंगे कैसे सर ये कौन सा क्वाड्रेंट है? तो अगल बगल का क्या देखेंगे? भुजा देखेंगे। अगर कोई आदमी यहाँ खड़ा है, क्या देखेगा? नीचे देखेगा कि प्लस वाला है, तो पहले क्या करेगा? प्लस लिख देगा। फिर इस साइड देखेगा तो प्लस है, तो प्लस लिख देगा। तो आदमी को अगर किसी को हम खड़ा कर दिए, हम बोलेंगे बाबा तुम कौन सा क्वाड्रेंट में हो और तेरा कौन सा चिन्ह है? तो बोलेगा इधर उधर देखेगा, सर हम प्लस प्लस में हैं और हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। अब मान चलो एक आदमी हम यहाँ खड़ा किए, उससे पूछेंगे तुम्हारा मान बताओ, तो इस साइड देखेगा तो प्लस दिखाई देगा, इस साइड माइनस। तो क्या बोलेगा? प्लस माइनस, प्लस माइनस बोलेगा कि माइनस प्लस बोलेगा? माइनस प्लस बोलेगा। वो क्यों? जबरदस्ती है, हम उल्टा भी तो बोल सकते हैं, है नियम है। क्या नियम है? कि पहले एक्स वाला को इज्जत देना है, फिर वाई वाला को इज्जत देना है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें बहुत नियम है, जिसलिए बता रहे हैं कि जब भी हम कुछ लिखते हैं ना, तो पहले हम एक्स एक्सिस का जो मान होगा वो पहले लिखेंगे, सेकेंड वाला वाई एक्सिस का मान लिखेंगे। जिस तरह से -3 और -4 लिखे हैं, कोई भी समझ सकता है कि ये x का मान है, ये y का मान है, ये फिक्स है, पहले से हम चेंज नहीं कर सकते हैं, फिक्स। उसी तरह से ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट, तो x वाला माइनस, y वाला माइनस। ये फोर्थ क्वाड्रेंट, x वाला भी, इसमें x वाला प्लस, y वाला माइनस। तो कोई ऐसे मुठा बोल देगा, बताओ तो x माइनस x प्लस और माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? तो दिमाग लगाना, प्लस माइनस सर फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस माइनस वाला कौन क्वाड्रेंट में जाएगा? थ्री क्वाड्रेंट में, और माइनस प्लस वाला सेकेंड। थोड़ा सोचोगी और फिर जब याद हो जाएगा ना भुजा, तो फिर फटाफट बोलना चालू हो जाएगा। जैसे पुराने बच्चों को याद है, हमें भी याद है, हमें याद है कि ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो अगर कोई बोल देगा 3 और -2 कहाँ जाएगा? तो 3 को ढूंढने पहले हम x पे जाएंगे, x पे यहाँ गए प्लस में है वो, x पे ढूंढने, -2 बोला तो y वाला मान होगा पहला x। जैसे ये देखो -3 और 4, तो -3 x पे ढूंढने जाएंगे, इस साइड आना पड़ेगा, -3 1 2 3 कर लिए। फिर बोलेगा 4 प्लस में है, इस साइड ढूंढने जाएंगे, इस साइड 1 2 3 4, तो ये लाइन इधर, ये लाइन इधर। सर ये आदमी यहाँ खड़ा है। ये पढ़ते क्यों है? पढ़ते इसलिए हम लोग जो मैप देखते हैं, मैप पे कोई लोकेशन चाहते हैं, वहां पे कोऑर्डिनेट आता है। ये उसी चीज के लिए पढ़ा जाता है कि अगर कोई बोलेगा कि हम -3 4 पे खड़े हैं, तो तुम समझ जाओगे कि वो कहाँ खड़ा है। कैसे? -3 पे इधर ढूंढने गए, 3 किलोमीटर इधर आए, अच्छा 4 किलोमीटर उधर गए, और जहां ये कोना मिलता है ये आदमी यहाँ खड़ा है, तुरंत पकड़ लेते ये आदमी यहाँ खड़ा है। समुद्र में खड़ा है, पहाड़ पे खड़ा है, मैप में तुरंत देख लेते हैं। कोई अपना कोऑर्डिनेट बोल देगा। मूवी में भी कभी देखने को मिलता है, सर हम 5 डिग्री नॉर्थ और तो 2 डिग्री साउथ पे है, वो तुरंत हेलीकॉप्टर लेकर फलना वहाँ पहुंच जाता है, जगह का नाम एग्जैक्ट लोकेशन करके पहुंच जाएगा। इसीलिए कोऑर्डिनेट पढ़ा जाता है। कोई बोल देगा 1 2 पे है, 1 और 2, 1 प्लस में है, x पे ढूंढने जाएंगे, पहले x y होता है, x पे ढूंढने जाएंगे किधर मिलेगा? यहाँ। फिर 2 पे, 2 y का मान होता है, तो y इधर है, 1 2, तो ये ऐसे मिला है, ये ऐसे मिला है, यहाँ टकराएगा। ये आदमी यहाँ खड़ा है। ठीक है, बात इतना ही है। चाहे 5 की एग्जाम्पल ले, 2 की एग्जाम्पल ले, समझ जाइएगा।
ठीक है, तो यहाँ कुछ बात लिखी हुई जिसके बारे में कोई पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि -2 और 3 बताओ कौन चतुर्थांश में है, तो हम लोग आप बोल सकते हैं ना -2 पहला वाला x होता है, ढूंढने जाएंगे कहाँ है, यहाँ सर ये y है, 3 है, प्लस में है, इधर नीचे नहीं आएंगे, ऊपर जाएंगे तो ये और ये तुरंत दिखा देंगे। फिर 4 और 1 कहाँ है, 4 है x वाला होता है ना, तो ये हुआ ना, नहीं प्लस वाला होता है सर, प्लस में जाएंगे ना, प्लस में अगर -4 लिखा होता तो यहाँ आते x पे, प्लस में है तो कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ठीक है। -1 माइनस में है, यहाँ जाएंगे नहीं, -1 है, यहाँ जाएंगे, तो ये लोग ऐसे जाएगा और ये लोग इधर आएगा, यहाँ मिलेगा। इस तरह से हम दिखाते हैं कोऑर्डिनेट को। तो हो गया सर, अब इस पे सवाल कैसे आएगा एग्जाम में, सवाल ऐसा आता है अभी जो हम इन दोनों को आदमी को दिखाए थे, 1 2 यहाँ दिखाए थे, 3 4 को यहाँ दिखाए थे, और 1 2 कहाँ दिखाए थे, यहाँ। बात ये है कि अब 2 दोस्त है, एक 3 4 पे खड़ा है, एक 1 2 पे खड़ा है, 1 2 पे यहाँ पे, तो बोलेगा हम दोनों के बीच में दूरी कितना है, कैसे पता चलेगा, ये तो बोला नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेट बोल देगा, बोलेगा बताओ दोनों दोस्त कितना दूर पे खड़ा है, कैसे बताओगे। यही वो फॉर्मूला है जो काम आता है दूरी बताने में। तो फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऐसे बोलेंगे। इसमें अब मान रखते हैं, इसमें बोला ना दूरी कितना है, तो इन दोनों के बीच में सर ये x होता है, ये y, ये x और y, सर दोनों का नाम x है, तो एक सवाल में एक वो x होना चाहिए, तो नाम चेंज करते हैं, इसका x1 रख देते हैं, इसका x2 रख देते हैं, इसको y1 रख देते हैं, y2। जब भी काम करने जाते हैं, जैसे हम लोग अगर वृत्त में 2 को वृत्त पे काम करेंगे तो एक और त्रिज्या को r लिखते हैं, तो दूसरा को क्या करते हैं, r2 लिख सकते हैं, या बड़ी r दे सकते हैं, थोड़ा चेंज हो जाए, कंफ्यूजन ना हो। एक ही घर में बेटी है, जुड़वा है, दोनों का नाम सोना रख देंगे तो पागल हो जाएंगे, तो चेंज करना पड़ता है। तो फॉर्मूला यहाँ रखेंगे, फॉर्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। आराम से x2 कहाँ है मेरा, 1 सर, 1 रख दिए, माइनस x1 कहाँ है, 3 सर, 3। अब क्या घेर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y2 का मान कहाँ है, y2 का मान 2 सर, माइनस y1 का मान कितना है, 4, घेर देंगे। फॉर्मूला बोला स्क्वायर दीजिए, दे दिए। फॉर्मूला जैसे जैसे बोलेगा हम उसमें बिठा देंगे, x1 x2 y2 y1, इनका मान उठा के हम डाल दिए, बहुत हल्का है। अब चलेंगे सॉल्व करने, पहले कोष्ठ के अंदर काम करेंगे, 1 में से 3 गया, छोटा में से बड़ा घटा, तो -2 का होल स्क्वायर